तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में किरण नाम की एक अंधी कन्या रहती थी। किरण जन्म से ही देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति थी और उसका अंतर्मन बहुत जागृत था। वह गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती और आने जाने वाले भक्तों के पदचापों को सुनती थी। किरण की भक्ति सबसे अनोखी थी। वह कभी महादेव को रूप में नहीं ढूंढती थी, बल्कि वह उन्हें स्पर्श और खुशबू में अनुभव करती थी। वह रोज सुबह जंगल जाती और केवल वे जंगली फूल चुनती जो रात की ओस में भीगे होते थे। वह कहती, महादेव को वही फूल प्रिय हैं जिनमें प्रकृति के आंसू, ओस और सुबह की शांति घुली हो। एक बार उस राज्य में एक धनी व्यापारी आया, जिसने सोने का एक विशाल शिवलिंग बनवाया था। उसने गांव के मुख्य मंदिर में उस स्वर्ण लिंग को स्थापित किया और घोषणा की कि जो भी महादेव का साक्षात दर्शन करेगा, उसे वह स्वर्ण मुद्राएं देगा। हजारों लोग आए। बड़े बड़े पंडितों ने आंखों पर पट्टी बांधकर ध्यान लगाया, पर किसी को महादेव के दर्शन नहीं हुए। व्यापारी ने चिढ़कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी किरण से कहा, ए लड़की, तू तो अंधी है, तूने तो कभी रोशनी भी नहीं देखी, तू महादेव को क्या देखेगी। किरण धीमे से मुस्कुराए और बोली, सेठ जी, आप उन्हें देखना चाहते हैं, इसलिए वे ओझल हैं। मैं उन्हें महसूस करती हूँ, इसलिए वे मेरे भीतर हैं। महादेव आंखों का विषय नहीं, वे अनुभव की पराकाष्ठा हैं। तभी मंदिर में एक विचित्र घटना घटी। उस स्वर्ण लिंग से एक असहनीय गर्मी निकलने लगी। सोना इतना तपने लगा कि कोई उसके पास नहीं जा पा रहा था। लोग डरकर भागने लगे। तभी किरण अपनी लाठी के सहारे मंदिर के भीतर गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस तपते हुए सोने को छूने का प्रयास किया। लोगों ने चिल्लाकर कहा, पीछे हट जा, तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन जैसे ही किरण की उंगलियों ने उस गर्म लिंग को छुआ, वह सोना अचानक ठंडी बर्फ में बदल गया। पूरे मंदिर में चंदन की एक ऐसी सुगंध फैल गई जो कभी किसी ने नहीं सूंघी थी। किरण ने रोते हुए कहा, महादेव, आप इतने शीतल हैं, फिर इन लोगों को इतने गर्म क्यों लग रहे हैं। तभी शिवलिंग से एक कोमल ज्योति निकली और एक दिव्य वाणी गूंजी, ग्रेटर देन किरण, संसार मुझे केवल बाहरी चकाचौंध और धन दौलत के चश्मे से देखना चाहता है, लेकिन तुम्हारी भीतरी आंखों ने मुझे पहचान लिया। जिसके पास दृष्टि नहीं पर दृष्टिकोण है, मैं उसी के हृदय के सिंहासन पर विराजमान रहता हूँ। ग्रेटर देन। महादेव के उस स्पर्श से किरण की आंखों की रोशनी तो नहीं लौटी, लेकिन उसके माथे पर एक तीसरा नेत्र, ज्ञान की ज्योति चमकने लगा। अब वह लोगों के भविष्य और उनके दुखों को पहले ही देख लेती थी। उस धनी व्यापारी का अहंकार चूर हो गया और उसने अपना सारा धन गरीबों की सेवा में लगा दिया। उस मंदिर का नाम प्रज्ञाचक्षु महादेव पड़ा। किरण ने पूरी दुनिया को सिखाया कि ईश्वर को देखने के लिए बाहरी प्रकाश की नहीं, बल्कि भीतर की शून्यता और प्रेम की आवश्यकता होती है। आज भी उस मंदिर में लोग आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ देर बैठते हैं, ताकि वे महादेव को बाहरी सुंदरता के बजाय अपने भीतर की शांति में महसूस कर सकें। किरण के उस दिव्य अनुभव के बाद गांव का वह छोटा सा मंदिर प्रज्ञाचक्षु धाम के नाम से जाना जाने लगा। किरण अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी। एक समय ऐसा आया जब राज्य में एक विचित्र तर्क युद्ध छिड़ गया। राज्य के बुद्धिजीवी और शास्त्रार्थ करने वाले विद्वान दो समूहों में बंट गए। एक समूह का मानना था कि महादेव केवल विनाश के प्रतीक हैं, जबकि दूसरा समूह उन्हें केवल सृजन का आधार मानता था। ये वैचारिक मतभेद इतना गहरा गया कि लोगों ने एक दूसरे के मंदिरों में जाना बंद कर दिया और समाज में घृणा फैलने लगी। राजा परेशान था, क्योंकि तर्क की आग घर घर तक पहुंच गई थी। अंत में राजा ने निर्णय लिया कि इस विवाद का समाधान किरण ही कर सकती है। विद्वानों की एक बड़ी सभा बुलाई गई। विद्वानों ने किरण से पूछा, हे प्रज्ञाचक्षु, तुम बताओ, महादेव क्या है? क्या वे शमशान की भस्म है या सृष्टि का श्रृंगार? क्या वे संहारक है या रचयिता? किरण शांत रही। उसने अपने पास रखे मिट्टी के एक छोटे से घड़े को उठाया और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। सब लोग चौंक गए। फिर उसने उन टूटे हुए टुकड़ों को उठाया और विद्वानों के हाथ में देते हुए कहा, जब ये घड़ा टूटा तो क्या मिट्टी मर गई या मिट्टी का रूप बदल गया? विद्वान मौन थे। किरण ने आगे कहा,
तुम जिसे विनाश कहते हो वह महादेव का एक सांस छोड़ना है, और जिसे तुम सृजन कहते हो वह उनका एक सांस लेना। जैसे बीज के टूटने विनाश के बिना वृक्ष का जन्म सृजन असंभव है, वैसे ही महादेव इन दोनों के बीच का वह मौन है जो इन्हें जोड़े रखता है। उसी क्षण किरण के माथे पर चमकती उस दिव्य ज्योति से एक प्रकाश पुंज निकला और उन टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ा। देखते ही देखते वे मिट्टी के टुकड़े जुड़ने लगे, लेकिन इस बार वे घड़ा नहीं बल्कि एक मिट्टी का कमल बन गए। वह कमल पत्थर जैसा ठोस था, पर उसकी पंखुड़ियां जीवित फूलों की तरह कोमल थीं। विद्वानों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि तर्क केवल मस्तिष्क को संतुष्ट करता है, लेकिन सत्य केवल हृदय को। महादेव न केवल अंत है और न केवल आरंभ, वे वह प्रवाह है जो अंत को पुनः आरंभ से जोड़ देता है। किरण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक ही बात कही, महादेव को शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो, वे उन शब्दों के बीच का खाली स्थान है। उस दिन के बाद से वह मिट्टी का कमल उस मंदिर का मुख्य प्रतीक बन गया। उस स्थान पर जाने वाले लोग अब तर्क नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखते हैं। किरण की शिक्षाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि जहाँ दृष्टि समाप्त होती है, वहीं से वास्तविक दर्शन शुरू होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।